हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर बात करने वाले हैं। आखिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का परिभाषा क्या होता है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा क्या है, अनुगमन वेग, इसे हम संवहन वेग या अपवाह वेग भी कहते हैं। इसका दो नाम है, संवहन वेग या अपवाह वेग। हम परिभाषा को रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे। तो हम परिभाषा को समझते हैं कि आखिर हमारा परिभाषा क्या कहता है। समझना जरूरी होता है। अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो ये बात समझ लीजिए कि आप लोग को समझा कर ही आप लोग को भेजेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है इसकी परिभाषा कि जब किसी चालक में विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की गति एक निश्चित दिशा में एक निश्चित वेग से होती है, जिस वेग को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो यह हो गया परिभाषा की बात। क्या हो गया, परिभाषा की बात। तो इस परिभाषा से आपको कोई मतलब नहीं है, बस आपको समझना जरूरी है। ठीक है, ये साइंस है। साइंस जितना समझिए उतना कॉन्सेप्ट आप लोगों के बीच आएगा। तो आइए हम पहले समझते हैं। यहाँ कह रहे हैं जब किसी चालक में विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की गति एक निश्चित दिशा में हो जाती है। पहले मान लीजिए ये हमारा कोई क्या है, पहले मान लीजिए हमारा कोई क्या है, चालक है। क्या है, चालक। अब चालक का गुण समझ लीजिए। चालक का गुण क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। चालक का क्या गुण है उस चालक में कि मुक्त इलेक्ट्रॉन उस चालक में पाया जाएगा। ठीक है। अब इसमें विद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होगा, जब इसमें विद्युत धारा को भेजेंगे। ठीक है, यानी कहने का सेंस है जब इसमें हम विद्युत धारा का प्रवाह कराएंगे। ठीक है, ये हमारा आई धारा जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेल, प्लस और माइनस। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेल। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, धारा। इसमें धारा की बात तो नहीं किया गया है, मगर धारा को प्रभावित करेंगे तभी हमारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, तभी हमारा विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होगी। अब यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए तो मान लीजिए इसमें क्या पाया गया है, चालक में इलेक्ट्रॉन पाया गया है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या पाया गया है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जब इस चालक में क्या आरोपित करें हम, विद्युत क्षेत्र ई यहाँ पे ई जो है हमारा क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट को भेजा जिसके कारण उसमें क्या उत्पन्न हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब इलेक्ट्रिक करंट को हम भेजेंगे तभी तो हमें क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की मतलब पता चलेगा क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ है। तो मैंने इस चालक पर क्या आरोपित कर दिया, विद्युत क्षेत्र। अब परिभाषा में आगे पढ़ते हैं कि विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की गति क्या हो जाती है, निश्चित दिशा में हो जाती है। मान लीजिए निश्चित कीजिए या दीक्षित कीजिए। ठीक है, यानी ये जो सबसे पहले किसी चालक का गुण होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तब जब ये इलेक्ट्रॉन
इस इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन, ये इस तरह से बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं और ये इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है उस गति में जो एक निश्चित दिशा की गति होती है और उस गति में जो इलेक्ट्रॉनों की गति में जो वेग उत्पन्न होता है उस वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। तो हमने ये साधारण परिभाषा में क्या कह दिया आप लोगों को कि जब किसी चालक में विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो इसकी परिभाषा कहता है कि विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, मगर इस परिभाषा में ये नहीं कहा गया कि विद्युत क्षेत्र कैसे आरोपित किया जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र को आरोपित करने के लिए हमें सबसे पहले विद्युत धारा का प्रभाव करना पड़ेगा उस चालक में, तब उस चालक में क्या आरोपित होगा? विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र। और जब इस चालक में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो इस चालक में उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वे मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और वो जो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन के बीच का वेग जो होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच का वेग जो होगा, उसी वेग को हम लोग क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो हम परिभाषा को हम पढ़ लेते हैं फिर से, तो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि जब किसी चालक में, मैंने एक चालक ले लिया था, जिस तरह से कहा गया आप लोगों को, मैंने एक चालक ले लिया था, उसके बाद कहा गया है कि चालक में विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। मैंने विद्युत क्षेत्र को आरोपित कर दिया, उसके बाद क्या है? उसमें इलेक्ट्रॉनों की एक निश्चित दिशा में एक निश्चित वेग से गति हो जाता है। यानी जब इसमें विद्युत क्षेत्र आरोपित किए तो इसमें क्या हुआ कि इस विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के कारण उसमें क्या हो गया? उस चालक में जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वह एक दूसरे के दीक्षित, यानी एक निश्चित दिशा में दीक्षित गति करने लगे। कैसी गति? दीक्षित गति करने लगे। दीक्षित कहने का अर्थ है कि एक दूसरे से टकराने लगे। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे से टकराने लगे हैं। ठीक है, और टकराने के क्रम में जो वेग उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं। तो हम एक बार पढ़ लेते हैं परिभाषा को और आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कहा है कि जब किसी चालक में विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की गति एक निश्चित दिशा में एक निश्चित वेग से गति करती है। यानी यह क्या है कि निश्चित दिशा में साथ में निश्चित वेग से ही गति करती है। तो उस वेग को ही हम लोग, यानी एक निश्चित वेग से, निश्चित वेग, इसमें सीधे समझिए निश्चित वेग होगा और निश्चित दिशा, निश्चित दिशा। अगर किसी चालक में विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे और उस चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होगा अगर निश्चित वेग से निश्चित दिशा में गति करेगा तो उस इलेक्ट्रॉनों के बीच जो वेग उत्पन्न होगा उस वेग को ही हम लोग क्या कहेंगे? अनुगमन वेग कहेंगे या फिर संवहन वेग या फिर अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में आप लोगों को अनुगमन वेग की परिभाषा समझ में आ गया होगा। तो इसे हम VD से प्रदर्शित करते हैं। एक जानकारी आप और लीजिए कि इसे हम VD से सूचित करते हैं।
किससे सूचित करते हैं? VD से सूचित करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।